गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12 फिजिक्स। हम पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर मतलब चैप्टर नंबर 9 का नेक्स्ट लेक्चर, यानी क्या आयताकार या असमान चुंबकीय क्षेत्र में गतित ऊर्जा के संरक्षण नियम की अनुपालना। मतलब एक आयताकार लूप है, वो असमान चुंबकीय क्षेत्र में उसकी गति तथा ऊर्जा के संरक्षण के नियम के लिए उसकी अनुपालना किस प्रकार की जाती है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ये क्या है, एक आयताकार लूप है। तो माना PQRS क्या है, एक आयताकार लूप है। ठीक है, तो PQRS क्या है, एक आयताकार लूप हो गया। तो उसको क्या है, ड्राइव कैसे करेंगे वो हमें करना है। ठीक है, देखो हम लिखिए किस प्रकार इसको। माना PQRS एक क्या है, आयताकार लूप है। PQRS क्या है, एक आयताकार लूप है जो नियत वेग v से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिशील है। मतलब माना हमारे पास क्या PQRS के एक आयताकार लूप है जो v वेग से क्या है, नियत चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिशील है। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र के क्या है, गतिशील हो गया। ठीक है, तो माना कि B1 ग्रेटर क्या है, B2 है। मतलब इस भुजा पर लगने वाला चुंबकीय क्षेत्र B1 और इस भुजा पर लगने वाला चुंबकीय क्षेत्र क्या है, B2। ठीक है, तो यहाँ पे तो B1 चुंबकीय क्षेत्र लगेगा और इस पर क्या है, B2 चुंबकीय क्षेत्र का। तो माना PQ भुजा, तब PQ, अब ये ज्ञात करनी पड़ेगी भुजा PQ, फिर RS ज्ञात करेंगे। तो भुजा PQ या तब PQ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक का मान, तब भुजा PQ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक का मान, प्रेरित विद्युत वाहक का मान मतलब भुजा PQ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक का मान RS भुजा से क्या है, अधिक होगा। मतलब इसका मान क्या है, इसका प्रेरित विद्युत वाहक क्या है, RS से क्या है, अधिक होगा। का मान RS से क्या है, अधिक होगा। अंतः इस कुंडली या लूप में क्या है, अंतः इस कुंडली या लूप, मतलब ये कोई कुंडली मान लो या लूप मान लो, एक आयताकार। तो अंतः इस कुंडली या लूप में, अंतः इस कुंडली या लूप में B टेंड्स टू Q टेंड्स टू R टेंड्स टू S में क्या है, एक साथ धारा प्रभावित हो रही है। अंतः P टेंड्स टू Q टेंड्स टू R टेंड्स टू में क्या है, धारा क्या है, प्रभावित हो रही है। मतलब पहले तो P से Q में धारा प्रभावित हो, फिर R में, फिर S में क्या है, एक साथ धारा क्या है, फ्लो हो रही है। मतलब P टेंड्स टू Q टेंड्स टू R टेंड्स टू S में क्या है, धारा प्रभावित हो रही है, धारा एक साथ प्रभावित हो रही है। मतलब धारा, और ये इसके कारण क्या है, इन चारों भुजाओं के, मतलब ये चारों भुजाएं क्या है, आपस में समान होगी। मतलब क्या है, ये चारों भुजाओं के कारण क्या है, ये चारों भुजाएं क्या है, इस कारण ये चारों भुजाएं क्या है, परस्पर क्या है, समान है। ये चारों भुजाएं क्या है, इस कारण चारों भुजाएं गतिशील धारावाही चालक तरह व्यवहार कर रही है। मतलब इस कारण क्या, ये चारों भुजाएं गतिशील धारावाही चालक की तरह व्यवहार कर रही है। इस कारण ये चारों भुजाएं
गतिशील, धारावाही, चालक की तरह के व्यवहार कर रही है। मतलब ये क्या है, चारों भुजाएं गतिशील चालक की तरह व्यवहार कर रही है, जिसपे लगने वाला बल F1, F2, F4 आयताकार लूप की भुजा PQ पर बल, जिसके कारण लगने वाला बल F1, F2, F3, F4 के एक आयताकार लूप में है, जिसके कारण लगने वाला बल F1, F2, F3, F4 आयताकार लूप में अंतर इस कारण के PQ भुजा पर लगने वाला बल, PQ पर लगने वाला बल, PQ पर लगने वाला विद्युत वाहक बल या बल। अब देखो हमारे पास क्या है, एक आयताकार लूप है, मतलब एक आयताकार लूप PQRS है, ठीक है। एक आयताकार लूप क्या है, PQRS है। तो v वेग से क्या है, या v वेग से क्या है, नियत वेग v से क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के क्या है, लंबवत है, या लंबवत क्या है, गतिशील है। तो माना B1 ग्रेटर देन क्या होगा, B2, क्यों कि भुजा PQ पर उत्पन्न क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान भुजा RS से क्या है, अधिक होगा। मतलब इस पर लगने वाला बल इस बल से क्या है, अधिक होगा। तो इसके कारण क्या है, कुंडली या लूप में क्या है, P टेंड्स टू Q टेंड्स टू R टेंड्स टू S क्या है, धारा एक साथ प्रभावित होगी। और ये चारों भुजाएं क्या है, आपस में एक चालक लूप में क्या है, गतिशील है। तो यहाँ पे क्या है, लगने वाला बल F1 to F2, F3, F4 क्या है, एक आयताकार लूप में बल लग रहा है। तो PQ भुजा पर लगने वाला बल निकालना है हमें। तो PQ भुजा पर लगने वाला बल यानी क्या है, F1 के इक्वल टू क्या आ गया, I N क्रॉस B1। तो ये क्या है, F1 इस भुजा पर लगने वाला बल है, धारा क्या है, I प्रभावित हो रही है, इसकी लेंथ क्या है, L है, और B1 चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर B1 चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है। तो इसको किससे रिप्लाई करेंगे, A डॉट B से। A डॉट B का मतलब क्या होता है, AB cos थीटा, यानी क्या है, I N BN sin थीटा। यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री है, क्योंकि लंबवत गतिशील है। cos sin 90 का मतलब क्या होता है, 1। तो यहाँ पे क्या आ गया, I N BN आ गया, F1 की वैल्यू। इसी प्रकार क्या है, F3 पर लगने वाला बल, इसी प्रकार F3 पर लगने वाला बल, F3 पर लगने वाला बल क्या होगा, F3 I N B2 डायरेक्ट याद कर लिया मैंने। ये आ गई इक्वेशन 2 आ गई। तो ये तो क्या है, PQ भुजा और RS भुजाएं का लगने वाला बल निकाल लिया मैंने। और अब हमें निकालना है PS और RQ भुजाएं का लगने वाला बल, क्योंकि PS और RS भुजा है ना, क्योंकि या हमें लिखना पड़ेगा अंतः PS एंड क्या है, RQ भुजा पर लगने वाला चुंबकीय क्षेत्र, मतलब PQ व RQ पर लगने वाला आधा चुंबकीय क्षेत्र तो क्या है, B1 है, और आधा चुंबकीय क्षेत्र क्या है, B2 है। भुजा PQ व RQ क्या है, समान तो है परिमाण में, लेकिन क्या है, दिशा में क्या है, विपरीत है। इसके कारण क्या है, F2 व F4 पर लगने वाला बल क्या होगा, 0 होगा। अंतः भुजा PQ व RS, भुजा PS व RQ पर लगने वाला चुंबकीय क्षेत्र क्या है, मतलब भुजा
आर क्यूब है पी एस पर आधा चुंबकीय क्षेत्र तो क्या है B1 है और आधा चुंबकीय क्षेत्र क्या है B2 है। मतलब एक चुंबकीय क्षेत्र तो आधा चुंबकीय क्षेत्र B1 लग रहा है और आधा चुंबकीय क्षेत्र क्या है B2 लग रहा है। तो ये परस्पर तो दोनों भुजाएं क्या है या परिमाण में तो दोनों भुजाएं क्या है समान है, लेकिन दिशा में क्या है विपरीत है। डायरेक्शन एक ही इस तरफ है तो एक ही तरफ इस तरफ डायरेक्शन है, तो मतलब दिशा में बराबर न होने का कारण क्या है फिजिक्स के अंदर क्या है अगर डायरेक्शन सेम नहीं होती ना तो वह बल भी क्या है इस पर लगने वाला बल क्या है वो भी क्या है जीरो हो जाएगा। मतलब F2 और F4 का मान क्या हो गया जीरो। अंततः F2 प्लस F4 इज इक्वल टू जीरो। मतलब परिमाण में तो समान है दोनों, लेकिन क्या दिशा में क्या है विपरीत है, इसकी कारण इन पर लगने वाला बल क्या होगा शून्य होगा। F2 प्लस F4 इज इक्वल टू जीरो। अब हमें टोटल बल निकालना है, अंतःकुल बल। अंतःकुल बल क्या होगा वो देखो, टोटल बल को F से रिप्रेजेंट करेंगे, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। F2 और F4 का मतलब तो जीरो है, ठीक है। बचने वाला बल क्या हो गया ये इन दोनों को क्या आपस में ऐड कर देंगे तो F इज इक्वल टू क्या हो गया F1 माइनस F3 कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है सीधा डायरेक्ट लिखता हूँ मैं B1 माइनस B2 कर देंगे और IL कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यानी IL B1 माइनस IL B2। तो यहाँ पे क्या है B1 माइनस B2 कर दिया तो IL कॉमन ले लिया, ये F की वैल्यू आ गई यहाँ से। ये हमारे पास क्या है F की वैल्यू, इन पर लगने वाला बल आ गया। यदि कुंडली का वेग भी हो तो डेल टी इसमें कुंडली द्वारा तय किया गया विस्थापन डेल x इस स्थिति में क्या है कार्य। यदि कुंडली पर लिया गया वेग भी हो, यदि कुंडली पर v वेग से नियत है तो कुंडली में डेल टी इसमें द्वारा तय किया गया विस्थापन डेल x होगा। यदि कुंडली पर v वेग से नियत हो तो कुंडली द्वारा डेल टी समय में, यदि कुंडली पर v वेग से नियत है, यदि कुंडली क्या है v वेग से नियत है मतलब ये v वेग से क्या कांस्टेंट है तो कुंडली पर डेल टी समय द्वारा लिया गया विस्थापन डेल x होगा। विस्थापन क्या होगा डेल x होगा। अंततः टी समय द्वारा किया गया कार्य, मतलब टी समय के लिए किया गया कार्य क्या होगा। तो हमारे पास क्या है यदि कुंडली क्या है v वेग से नियत है मतलब कांस्टेंट है तो कुंडली पर डेल टी समय द्वारा किया गया विस्थापन डेल x अंतर t समय में किया गया कार्य, मतलब t समय में क्या गया कार्य निकालना है हमें। तो यदि कुंडली v वेग से क्या है नियत है, ठीक है, तो कुंडली में डेल टी समय द्वारा तय किया गया विस्थापन डेल x होगा। t समय में किया गया कार्य w इज इक्वल टू f टेंड्स टू डेल x। हमें एक बात याद रखनी पड़ेगी, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या किया था डेल x की वैल्यू क्या लिखी थी v डॉट डेल t और f की वैल्यू हमारे पास क्या है ये रही b1 माइनस b2 IL डेल x की वैल्यू क्या v डॉट डेल t। और हमें एक वैल्यू याद रखनी पड़ेगी I की। अब I की वैल्यू क्या है प्रभावी धारा की वैल्यू हमें याद रखनी पड़ेगी। I इज इक्वल टू क्या होता है b1 माइनस b2। यहाँ पे IL है ना तो VL कर देंगे अपॉन क्या कैपिटल R कर देंगे। ये वैल्यू I की वैल्यू ना हमें इस फॉर्मूले में क्या पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो W इज इक्वल टू क्या हो गया b1 माइनस b2। I की वैल्यू क्या है b1 माइनस b2, ठीक है, अपॉन क्या R आ गया और ये क्या हो गया VL डॉट VL डेल t, ठीक है। ये क्या आ गया I की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी तो VL है तो यहाँ से पहले भी क्या है V है डेल t हो गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या इक्वेशन निकल के आएगी W इज इक्वल टू U
यानी v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर यानी v स्क्वायर l स्क्वायर और डेल टी अपॉन क्या कैपिटल R आ गया। ये तो PU इक्वल टू ये हमारे पास क्या है, ये कार्य आ गया। यदि किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में संचित होता है तो कुंडली का प्रतिरोध कैपिटल R हो तो धारा प्रवाहित करंट पर ऊर्जा, मतलब ये तो हमारे पास क्या है, यदि कुंडली को V वेग से किया है, अगर कांस्टेंट रखें तो डेल्टा इसमें में किया गया क्या है विस्थापन डेल x होगा, तो टी इसमें में किया गया कार्य W से रिप्रेजेंट करेंगे m डॉट डेल x से आगे हमारे पास ये वैल्यू, तो ये वैल्यू है ना अंतर किया गया कार्य क्या है ऊर्जा के रूप में क्या है संचित होता है, मतलब यहाँ पे लिखेंगे नीचे अंतर किया गया कार्य है, अंतर किया गया कार्य है ऊर्जा के अंतर किया गया कार्य है ऊर्जा के रूप में क्या है या ऊर्जा के रूप में संचित होता है, संचित होता है। अंतर किया गया कार्य है ऊर्जा के रूप में क्या है संचित होता है। अंतर कुंडली में अंतर कुंडली का प्रतिरोध कैपिटल R हो, कैपिटल R हो तो उसमें ऊर्जा कितनी होगी कैपिटल H से रिप्रेजेंट करेंगे उसमें ऊर्जा को, यानी क्या है I स्क्वायर R डेल टी हो गई, मतलब किया गया कार्य क्या है ऊर्जा के रूप में संचित होता है तो कुंडली का प्रतिरोध क्या होगा कैपिटल R, तो उसमें ऊर्जा H बराबर I स्क्वायर R डेल टी। अब हमारे पास I की वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो I की वैल्यू क्या थी V1 माइनस Bl अपॉन क्या R, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे। देखो H इज इक्वल टू क्या आ गया, I का मान क्या है V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर कर देंगे, तो I स्क्वायर है V स्क्वायर L स्क्वायर हो जाएगा अपॉन क्या R स्क्वायर हो गया इनटू में R डॉट डेल टी है, R से R कैंसिल आउट हो गया। H इज इक्वल टू क्या आ गया V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन क्या है R V स्क्वायर L स्क्वायर डेल टी। ये इक्वेशन हमें याद करनी थी, ये 3 नंबर इक्वेशन है, ये 1 2 नंबर, ठीक है। तो इक्वेशन 3 व 4 से क्या स्पष्ट होगा, तो किया गया कार्य क्या है उसमें ऊर्जा के रूप में क्या है संचित होता है, मतलब इक्वेशन 3 व 4 से स्पष्ट है कि किया गया कार्य उसमें ऊर्जा के रूप में क्या है संचित होता है। अंतः विद्युत चुंबकीय प्रेरण में क्या है ऊर्जा क्या है संचित रहती है। अंतः इक्वेशन 3 व 4 से स्पष्ट है कि किया गया कार्य उसमें ऊर्जा के रूप में क्या है स्थानांतरित हो जाता है, मतलब एक दूसरे के मतलब क्या ट्रांसफर हो जाता है किया गया कार्य। अंतः विद्युत चुंबकीय प्रेरण में क्या है ऊर्जा क्या है संचित रहती है, ठीक है। हमें करना क्या था वो देखो, आयताकार या असमान चुंबकीय क्षेत्र में गति था ऊर्जा के रूप में, ऊर्जा के संरक्षण के लिए नियम की अनुपालना करनी थी, तो ये हमें स्टैटिक से करना है। इनके द्वारा लगने वाला बल निकालना है, ये बल निकालेंगे और ये बल निकालेंगे, ये दोनों क्या है अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो लगने वाला बल ये आ गया। यहाँ से I की वैल्यू निकाल लेंगे, ये है I की वैल्यू V1 माइनस V2 Bl अपॉन R, तो लगने वाला बल ये क्या है कार्य आ जाएगा ऊर्जा के रूप में। इसमें प्रतिरोध कैपिटल R है तो उसमें ऊर्जा H बराबर क्या होगा I स्क्वायर R डेल टी, I की वैल्यू रख देंगे, R से R कैंसिल आउट हो गया, तो V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन R V स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन डेल टी। तो इसके बाद में हमें लिखना है इक्वेशन 3 व 4 से स्पष्ट है कि किया गया कार्य उसमें ऊर्जा के रूप में क्या है स्थानांतरित होता है। अंतः कुंडली पर चुंबकीय प्रेरण ऊर्जा के रूप में क्या है संचित रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास क्या है कल होगी। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्थ।